आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो बीवियाँ छोड़ के क्यों जा रही हैं आजकल, उसके बारे में मैंने पार्ट 2 बनाया है। वो तो कुछ लोगों को समझ आई, कुछ लोगों को नहीं समझ आई। तो मैंने इसका सोचा है कि साफ साफ अक्षरों में मैं गिनवा दूंगी कि कितने टॉपिक हैं कि बीवियाँ छोड़ के जा रही हैं। तो पहले कंटेंट मैंने अपना लिख के तैयार किया है कि मैंने अगर जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं भूल जाती हूँ कि वो क्या कहना है, क्योंकि जो दिमाग में उस टाइम चल रहा होता है, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, चल रहे होते हैं दिमाग में, कि वो बातें याद नहीं आती मुझे। तो इस वजह से पहले लिख लिया है मैंने कि मुझे मतलब किस टॉपिक पे क्या डिस्कस करना है आपसे। तो पहला टॉपिक ये है कि जिसके पति बात बात पे गुस्सा करते हैं, मतलब अपने पत्नी पे गुस्सा करते हैं हर बात पे, खाने पे, पीने पे, कहीं जाने पे, आने पे। आप शॉपिंग नहीं कराओगे बीवी तो मतलब नहीं छोड़ के भागेगी आपको, लेकिन उससे प्यार से बात करोगे। कोई बात अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो शांत करके आप बोलोगे तो आपकी बीवी रुक जाएगी, रह जाएगी, मतलब छोड़ के नहीं जाएगी आपको। दूसरा टॉपिक है जिसके पति पराई औरत पे गंदी नज़र डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी पत्नियां छोड़ के जाती हैं उनको। इसमें पत्नी की कोई गलती नहीं होती, मैं पत्नी की भी गलती बताऊंगी अभी आपको, जो बता रही हूँ। तीसरा है जिनके पति अपना नशा करते हैं और पत्नी को खर्चा नहीं देते। उनको अपने लिए खूब पैसे होते हैं, अपने लिए, अपने मौज मस्ती के लिए, कहीं आने आने के लिए पैसे होते हैं, घूमने फिरने के लिए, गलत काम करने के लिए, नशा करने के लिए, और पत्नी को खर्चे के लिए रुलाते हैं। कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है खर्चे के लिए, उनकी पत्नियां छोड़ के जाती हैं। ठीक है। फिर जिनके पति बाहर जाने पे ज़्यादा रोक टोक करते हैं, कि बहुत ज़्यादा पत्नी बाहर जा रही है, कुछ सामान लेने जा रही है, बार बार फ़ोन कर रखे उसको सुना रहे हो कि कितनी देर लग गई, कहाँ मर गई। कुछ पति होते हैं ऐसे, मैंने महसूस किया है, देखा है, तब बता रही हूँ आपको। कहाँ मर गई, मतलब इतनी ज़्यादा देर क्यों लग गई, ये करते हैं, ज़्यादा रोक टोक लगाते हैं। और उसके बाद ये है जिसके पति उनको खुली छूट दे देते हैं। खुली छूट से मेरा मतलब ये है कि खुली छूट मतलब रात बिरात पत्नी, कुछ पति ऐसे भी हैं, उन पतियों को भी सावधान रहना होगा कि कुछ पति ऐसे हैं रात बिरात खुली घूम रही है, कोई मतलब नहीं है, सहेलियों के साथ जा रही है, रात गुजार रही है, सहेलियों के साथ उनकी रात गुजर रही है, न बच्चे का होश है, न घर का होश है कुछ, और पति कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसमें पति की गलती, इसमें भी पति ही गलती मानती हूँ मैं। छूट दो अपने पत्नी को, लेकिन इतनी छूट मत दे दो कि हाथ से ही निकल जाए, वो हाथ से निकल जाए, मतलब ज़्यादा आप खुली छूट दे दोगे तो हाथ से निकल जाएगी, कि रात रात भर गायब रहती है, 2-2 3-3 दिन गायब रहती है, अपने फ्रेंडों के साथ किटी पार्टी कर रही है, आप खाना के लिए तरस रहे हो और वो किटी पार्टी कर रही है फ्रेंडों के साथ। तो इससे भी पत्नी आपकी भाग सकती है छोड़ के, उसको कोई आपकी फिक्र नहीं है, रात रात भर गायब, दिन भर गायब रहती है, वो 2-2 3-3 दिन गायब रहती है। खुली छूट आपने दिया है तो इससे भी आपकी पत्नी आपको छोड़ के जा सकती है। ये हो गया। जिनके पति किसी भी बात का सपोर्ट नहीं करते, जैसे अब मैंने कोई काम खोला है या कहीं जाना है, मुझे मंदिर जाना है, तो कह रहा अभी नहीं, मैं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा, तू चली जा, मैं नहीं जाऊँगा। या फिर ये कहते हैं कि अभी मत जाइयो, बाद में जाइयो, मैं लेके चलूँगा बाद में, अभी मेरा मंदिर जाने का मन है, बाद में कैसे जाऊँगी, मन्नत मैंने आज की मानी है, कल कैसे जाऊँगी, मंगलवार आज है, कई लेडीज़ें जाती हैं मंगलवार को मंदिर, शुक्रवार को मंदिर, तो उनके पति सपोर्ट नहीं करते कि मैं नहीं जाने दूँगा, सीधा मना कर देते हैं वो। और ये भी मना कर देते हैं, मायके जाने का मन है उनका तो मना कर देते हैं, सपोर्ट नहीं करते उनको कि चलो छोड़ आऊँ भाई, तुम चली जाओ, पैसे ले लो। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। और जिनके पति किसी भी रिश्तेदार से बात करने पे भी शक करते हैं, हर वक्त शक करते हैं उन पे, उनके देवर का फ़ोन आ गया, भाई का फ़ोन आ गया, मामा के बेटे का फ़ोन आ गया, चाचा के बेटे का फ़ोन आ गया, उनके बेटी का फ़ोन आ गया, किसी लेडीज़ का भी फ़ोन आ गया, तब भी कि वो उनको भड़का रही है या गलत कोई राह दिखा रही है, ऐसा कहते हैं पति। तो पत्नी ये सोचती है कि मतलब मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मतलब नॉर्मल बात कर रही हूँ, तभी ये शक कर रहा है, तो इसको छोड़ देना ही अच्छा है, तो इससे भी छोड़ के जा सकती है। मतलब कई रीजन्स होते हैं, बहुत सारे रीजन्स और बताने हैं मुझे।
शक करते हैं। जिनके पति घर बहुत लेट आते हैं, मतलब बेटा बाहर का पंखा बंद कर गया। जिनके पति घर बहुत लेट आते हैं, ऑफिस की छुट्टी हुई है आपकी 8 बजे, आप आ रहे हो 10 बजे घर में, आ रहे हो 12 बजे घर में, 11 बजे आ रहे हो, तो इससे भी आपकी पत्नी मतलब के मन से आप हट जाओगे, क्या पता वो छोड़ के जा भी सकती है। आपकी छुट्टी होती है 8 बजे, तो एक आध घंटा चलो दोस्तों के यहाँ साथ मानती हूँ कि, तो 9 बजे तक आप अपने घर आ जाओ। चलो 1 घंटा मानती हूँ कि रिलैक्स के लिए चाहिए आपको। तो आपकी ऑफिस की छुट्टी होती है 8 बजे, तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपने घर पे आ जाओ। तो इससे भी आपकी पत्नी अंदर से रूठ सकती है और आपको छोड़ के जा सकती है कि हर वक्त लेट आता है, तो वो भी शक करेगी आप पे कि कोई इसका चक्कर हो सकता है, इसकी वजह से ये मेरे पास जल्दी आता नहीं है, मेरे से दूर दूर रहता है, ये भी सोच सकती है वो। उसके मन में गलतफहमी आ सकती है, चाहे वजह जो भी हो, चाहे आप किसी औरत के पास जाते हो या ना जाते हो, दोस्तों के साथ ही रहते हो, लेकिन आप 8 बजे ऑफिस की छुट्टी हुई है तो आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आ रहे हो, तो ये गलत मानती हूँ मैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स। जिनके पति मार पीट करते हैं, हर बात में गाली गलौज करते हैं, मार पीट करते हैं, हर हाथ उठा देते हैं, तो हाथ बहुत उठाते हैं कितने लोग, जब देखो तब उनका हाथ उठ जाता है, कहीं वहाँ मार दिया सूझ गया, कहीं यहाँ मार दिया सूझ गया, कहीं बाल खींच लिया गुस्से में। तो अपने आप को आप कंट्रोल करें। ये ज़्यादा दिन तक ये तो सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा ही क्राइम है, मैं आपको ये बोलूँगी, ये ना करे तो अच्छा ही है, कि इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी बीवी छोड़ के आपको जा सकती है। और जिनके पति पत्नी के मायके जाने मतलब मायके वालों की भी कोई इज्जत नहीं करते। जैसे आप चाहते हो ना कि मेरी पत्नी मतलब मेरे घर वालों की इज्जत करे, तो वो भी चाहेगी। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, प्यार दोनों तरफ से होता है, नफरत भी दोनों तरफ से होता है, कि अगर आप उसके मायके वालों को इज्जत नहीं दोगे तो आपके घर वालों को वो भी इज्जत नहीं देगी और आपके छोड़ के जाने के चांसेस हो सकते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। और है फ्रेंड्स, जिनके पति अपनी पत्नी से कोई बात पर सलाह मशवरा नहीं करते, सलाह नहीं लेते, अपनी कोई बात शेयर नहीं करते, कोई ऑफिस खोला है या कोई नया काम खोला है या फिर कोई चीज़ खरीदी है, चुपचाप खरीद के ले आते हैं, अपना मन हो तो ले आए, नहीं मन है तो अपना भाड़ में जाए। पत्नी भूखी मर रही है तो सब्जी नहीं है घर में, अपना मन है तो 10-10 रंग की सब्जी आ जाएगी, अपने खाना हो तो 10 रंग का फ्रूट आ जाएगा, लेकिन पत्नी कहेगी कि ऐसी चीज़ ले आना, तो नहीं लाते हैं, घर में लाते नहीं हैं। वो सलाह मशवरा किसी बात पे नहीं करते, फ़ोन करके कभी पूछते नहीं है कि कुछ लाना तो नहीं है घर में। उनके भी चांसेस हो सकते हैं कि आपकी पत्नी जा सकती है छोड़ के, ये सब बातें सोच के कि मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर, न मेरी कोई वैल्यू है। कभी पूछते नहीं हैं उनसे, प्यार के 2 बोल नहीं बोलते, कि हाथ पकड़ के कभी आई लव यू उसको नहीं बोलते, नहीं कहते नहीं है कि तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे मतलब तारीफ़ के 2 बोल तो बोलने ही चाहिए हस्बैंड को। आपके लिए इतना करती है, अपने घर वालों को छोड़ के आती है, इतने 20-22 साल पलती है अपने मायके में, फिर सब कुछ छोड़ के आपके लिए आती है, तो क्या आप प्यार के 2 बोल भी उनके लिए नहीं बोल सकते? आप अपने माँ बाप को छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते ना, तो वो तो छोड़ के आई है, तो आप प्यार के 2 बोल बोलोगे, उनके साथ प्यार से रहोगे तो कभी छोड़ के आपको नहीं जाएगी। जिनका पति डरपोक होता है, अगला है, जिनका पति डरपोक होता है और मुसीबत में अकेला छोड़ा हो कभी, या बीमारी में अकेला छोड़ा हो उसको, जिनका पति बहुत ज़्यादा डरपोक है, जैसे कि मतलब कोई ऐसी मुसीबत पड़ी है उसमें उसका साथ छोड़ दिया हो पति ने। जैसे हस्बैंड चाहता है ना कि कंधे से कंधा मिला के वाइफ साथ दे, आप समझते हो इस बात को, कि वाइफ मेरी हर वक्त साथ दे, मेरे मुसीबत में खड़ी हो, मेरे दुख में खड़ी हो, मेरे बीमारी में खड़ी हो, आप चाहते हो ना। वैसे भी आपको खड़ा होना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप खड़े नहीं होते, आप डरपोक हो, मुसीबत में साथ छोड़ के चले जाते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी पत्नी छोड़ के जा सकती है आपको, ठीक है। बीमारी, हाँ ये तो हो गया, बीमारी में अकेला छोड़ा हो जिनके पति। और प्रेगनेंसी की बात, हाँ एक बात कहूँगी और, कि जिनके पति प्रेगनेंसी में अकेला छोड़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अकेला रहती है वो सास नंद के। आपको पता है कि प्रेगनेंसी में औरत को सबसे ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत होती है, वो
उतनी अपने माँ की भी ज़रूरत नहीं होती जितनी अपने पति की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी के टाइम में, जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसके कंसीव होता है जब, तो और पूरे टाइम में जब वो उसके देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, सास नंद कितना भी करे, माँ बहन कितना भी करे, लेकिन एक पति की कमी खलती है। तो इसमें इस वक्त प्रेगनेंसी में अकेला छोड़ के अपनी पत्नी को इधर उधर मुंह मारना, इधर उधर जाना, ये सब अगर आप करते हो, आपकी पत्नी को ये सब बात पता चल गई तो वो आपको छोड़ने का मन बना लेती है। बेटा ढंग से बैठ जा। और एक बात और है फ्रेंड्स, लास्ट बात, जिनके पति उनके बच्चों को भी प्यार नहीं करते, जैसे मीन्स अपने बच्चों को भी प्यार नहीं करते, जैसे जो बच्चे पैदा किया है उनने, वाइफ से तो गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, केयर नहीं करते उनकी, दूसरी औरत को देखते हैं, और अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, अपने बच्चों को भी गालियाँ देते हैं, मारपीट करते हैं। तो वाइफ ये सोचती है कि जब मुझे तो प्यार करता नहीं है, ये बच्चों को भी मारता पीटता रहता है, गालियाँ बकता है, तो वो सोचेगी कि इससे अच्छा तो मैं अकेली रहती या दूसरे के साथ चली जाऊँ मैं, कि ये तो परायेपन जैसा बिहेव कर रहा है। जैसे पराये लोग नहीं होते कि बच्चों से नफ़रत होती है, दूसरे के बच्चों से अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, तो कुछ बाप ऐसे होते हैं, देखा है मैंने कि अपने बच्चों से भी प्यार नहीं होता उनको, वाइफ से तो होता ही नहीं है और बच्चों से भी प्यार नहीं होता उनको। और एक लास्ट बात और कहना चाहूँगी, प्रभु कह रही हूँ, फ्रेंड्स, मुझे लगा मैं भगवान से बात कर रही हूँ, क्योंकि भगवान से भी मैं ऐसे ही बात करती हूँ बैठ के, तो मेरे मुंह से प्रभु निकल गया है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहती हूँ, एक लास्ट बात है, वो भी बहुत जेन्युइन बात है, लेकिन आप हंसोगे, लेकिन उसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मतलब एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। लास्ट बात बताने से पहले मैं सॉरी बोलती हूँ आदमी लोगों से, कि जो गंदगी से रहते हैं बहुत ज़्यादा, बाहर से आते हैं, हाथ, कुछ आदमियों को देखा है मैंने, बाहर से आते हैं हाथ भी नहीं धोते, खाने बैठ जाते हैं, बाहर से आते हैं कपड़े चेंज नहीं करते, खाने बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, आते ही कुछ नशा करके आएंगे, बाहर से आएंगे सीधा सो जाते हैं, बिस्तर पे पड़ जाते हैं। और कुछ होते हैं आदमी, आपको क्या बताऊं, ब्रश मंजन तक नहीं करते, अपना जुबान साफ़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा मतलब फेस भी अपना गंदा रखते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनवाते नहीं हैं, सफाई से नहीं रहते। और तो और बताऊँ आपको, अपने हाथ पैर गंदे रखते हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे संदे फटे चिथड़े पहनते हैं पैसे होने के बावजूद। चलो पैसे नहीं हैं, गरीब बहुत ज़्यादा आप हो तो समझ में आता है कि आप गरीब हो भैया, हमारे पास पैसे ही नहीं है, खाने के तो पैसे हैं नहीं, ये कपड़े पहनने की बात कर रही हैं। तो मैं उन पतियों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके पास पैसे ही नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो तो फटे चिथड़े पहन रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनकी बात मैं अलग कहते, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। आजकल फ्रेंड्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं ना, कपड़े उनके ऐसे चिकट होते हैं, एकदम काले पीले कपड़े होते हैं, देख भी नहीं पाती मैं तो, लेकिन वो भी अपने घर जाते हैं ना, मेरे सातवें ही मकान में है, फैक्ट्री में काम करते हैं। मुझे तो तब पता चला जब उनकी मम्मी ने बताया कि मेरा बेटा फैक्ट्री में काम करता है, तो हाथ पैर एकदम कपड़े चिकट होते हैं। तो मैंने कहा दिखने से तो नहीं लगता, इतने साफ़ सुथरे लगते हैं वो तो वो बताने लगी नहीं साधना, ये फैक्ट्री में काम करता है, आके हाथ मुंह धो के अच्छे से कपड़े चेंज करके तब फैक्ट्री में से तब घर आता है, ये कि मतलब सफाई इसके अंदर है, इसकी वजह से तब ऐसा करता है। तो वही कहने का मतलब है, चाहते तो वो फैक्ट्री के कपड़े सने हुए पहन के आ सकते थे घर पे, लेकिन वो नहीं आते, इसी वजह से नहीं आते कि वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा, गली वालों को अच्छा नहीं लगेगा, देखेंगे कहेंगे बड़े घिनौने लोग हैं मतलब। तो आपसे ही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, माफ़ करना आपको अगर आपको बुरी लगी मेरी बात तो, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। लेडीज़ों को मैं स्पेशल कहना चाहूँगी कि अगर कोई बात है तो मेरी फ्रेंड है, अपने पति से शेयर करो, उनको कहो, छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहो, उनको बताओ कि आप में ये कमी है, सुधारो आप। और पतियों को चाहिए कि अपने पत्नियों से बोलें, समझाएं उनको कि ये कमी है तुम्हारे में, ये सुधारो, ये नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा मैं। पत्नी भी कहे उनसे कि ये नहीं सहन कर पाऊँगी मैं। बाकी देखो कमियां तो सबके अंदर होती है, न आप भगवान हो न मैं भगवान हूँ,
भगवान तो कोई नहीं है, गलतियां हर कोई करता है छोटी मोटी, तो छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें और अपनी लाइफ को खुशियों से जिए। फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि छोड़ के जाना कोई हल नहीं है। और बाकी बहुत ज़्यादा सर से पानी ऊपर है तो छोड़ना इंसान की मजबूरी बन जाता है। खुशी में देखो, कोई अच्छा, आप ही बताओ कि अच्छा पति छोड़ के कोई जाएगा? घर से औरत कोई भागेगी? ये बताओ। आपके अंदर सारी खूबियाँ हैं। मैंने खूबसूरती की बात नहीं कर रही हूँ, तो खूबसूरती मायने ही नहीं रखता फ्रेंड्स। आपकी सफाई मायने रखता है, आपका नेचर मायने रखता है। आप खूबसूरत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका नेचर अच्छा है, आप बात अच्छी करते हो, हर बात में गाली गलौज नहीं करते, इज्जत के साथ बात करते हो, तो आपकी पत्नी आपको क्यों छोड़ के जाएगी? और सबसे बड़ी बात बताऊँ, पत्नी जीवन भर का साथ होती है। पत्नी का आप दूसरी औरत साथ नहीं देती कभी। वो दूसरी औरत आपको सिर्फ पैसे के लिए यूज़ करती है। आप ये बात आपने कभी आजमाया हो या नोटिस नहीं किया हो तो कर लेना। और सबसे बड़ी बात, एक और बात बताऊँ आपको, जितनी प्यार से आप पराई औरतों से आप लोग बात करते हो, उतने प्यार से अगर आप अपनी पत्नी से बात करो तो ये रिश्ते कभी ख़राब ना हो, ना छोड़ के जाने की तो बात बहुत दूर पहुंच जाएगी। बात ये छोड़ के जाने का तो जुबान पे नहीं लाएगी वो। जितनी इंसान दूसरों से, अरे भाभी जी कैसी हो, कहाँ जा रही हो, हमें भी तो ले चलो, हमसे बात कर लिया करो। मर्दों को सुना है मैंने, आपको तब बता रही हूँ। तो वही प्यार अपने पत्नी पे लुटाओ आप। अरे बीवी जी कैसी हो, अरे वाइफ मेरी बड़ी अच्छी है, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, तो उसका देखो चेहरा कैसे खिल जाता है पहला तो, और दूसरा आप पे कितना प्यार लुटा देगी आप सोच भी नहीं सकते। तो इससे मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्यार के दो मीठे शब्द, ये जुबान ऐसी चीज़ है ना कि ये लात जूता भी खिला सकती है। मेरी मम्मी कहती थी कि ये जुबान एक ऐसी चीज़ है, लात जूता खिला सकती है, और यही जुबान है पान भी खिला सकती है। अब अच्छे काम करोगे तो लोग पान खिलाएंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे कि मुंह मीठा कीजिए, अच्छा बोला आपने। जैसे कहते हैं ना, कोई खुशखबरी लेके आता है तो कहते हैं हम दौड़ते हैं, लो मुंह मीठा करो। सुना है ना आपने? मेरे गांव में तो बहुत होता है कि अगर कोई खुशखबरी लेके आता है, शादी की कार्ड लेके आता है, तुरंत हम उसका मुंह मीठा करवाते हैं कि लो तुरंत। हमारे गांव में तो ऐसे ही होता है, यूपी वाराणसी में ऐसे ही होता है कि मेरे घर में कोई शादी का कार्ड लेके आया, तुरंत बाहर से मिठाई बनाते हैं उसके लिए, पानी पिलाते हैं, मुंह मीठा करवाते हैं। अब कोई शोक संदेश लेके आया है तो उसके शोक संदेश को फाड़ के बाहर फेंक दिया जाता है। तो इसीलिए कहती हूँ कि मुंह से अच्छा बोलो, अच्छा बोलोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा बोलोगे बुरा पाओगे। तो आप अपने रिश्ता अगर नहीं खोना चाहते तो आप फ्रेंड्स, एक जुबान ऐसी चीज़ है, प्यार से बोलोगे तो आपके पास पैसे ज़्यादा भले ना हो, लेकिन एक आपके पास अच्छा जुबान और